Hello everyone, welcome back to my channel. SQL is the language of data. चाहे आप aspiring data analyst हो या data scientist, SQL का knowledge होना बहुत essential है. In this video, we will walk through a complete roadmap for SQL, specially tailored for data scientists and data analysts. So let's start. Start with the basics. ये foundation होगा आपके पूरे learning journey का. You need to understand what is SQL, why it is used, and where it is used. कुछ की कंसेप्ट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस को अगर आप समझना चाहो तो आप इमेजिन करो आपके पास एक बड़ा डिजिटल लॉकर है। उसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हो ताकि जब चाहिए हो डेटा तुरंत मिल जाए। इसी लॉकर को हम डेटाबेस कहते हैं। एक कंपनी के पास कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, ये सब चीजें अलग अलग टेबल्स में स्टोर होती है और वो सब मिलके बनता है डेटाबेस। नेक्स्ट कंसेप्ट्स है टेबल्स, रोज, कॉलम्स। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे एक्सेल के अंदर शीट्स होते हैं वैसे ही। कॉलम्स क्या होता है? कॉलम्स डिफाइन करता है डेटा के टाइप्स, जैसे नेम, एज, सिटी, ये सब कॉलम्स हो गए। रोज, हर रो एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, जैसे एक कस्टमर का फुल इंफॉर्मेशन, नेम, एज, सिटी एक्सेट्रा, ये एक रो हो गया। इसके बाद प्राइमरी की, फॉरेन की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीक्वल में। प्राइमरी की हर रिकॉर्ड का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर हुआ। सिमिलरली फॉरेन की दो अलग टेबल्स को कनेक्ट करने का तरीका, जैसे अगर एक ऑर्डर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी स्टोर्ड है, तो वो कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल्स के प्राइमरी की से लिंक्ड होता है। इससे आप डेटा को जॉइन करके रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। फिर आपको जानना है हाउ रिलेशनल डेटाबेसेस वर्क। रिलेशनल का मतलब है टेबल्स अलग अलग हैं लेकिन उनमें रिलेशनशिप है। जैसे एक कस्टमर टेबल, एक ऑर्डर टेबल, एक प्रोडक्ट टेबल, और सीक्वल के थ्रू आप इन टेबल्स को लिंक कर सकते हैं। हु बॉट व्हाट, विच सिटी हैज मोस्ट ऑर्डर्स, ऐसी क्वेरीज आप रन कर सकते हो। उसके बाद आपको कोर सीक्वल कमांड्स आना चाहिए। ये हर बिगिनर को आना चाहिए। जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट यूज होता है डेटा चूज करने के लिए। फ्रॉम, फ्रॉम स्पेसिफाई करता है किस टेबल से डेटा चाहिए। वेयर, वेयर कंडीशन लगाता है, वेयर कंडीशन यूज होता है फिल्टर के लिए। ऑर्डर बाय, ये यूज होता है सॉर्टिंग के लिए। लिमिट, कितना डेटा चाहिए उसके लिए हम लिमिट यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट, अगर हमें यूनिक वैल्यूज लाने हैं तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। जब बेसिक्स क्लियर हो जाए, you need to move to intermediate topics. यहाँ से आप रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करेंगे. इस स्टेज पे जो कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए उसमें फर्स्ट है लॉजिकल कंडीशंस। रियल वर्ल्ड डेटा में आपको फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं मल्टीपल कंडीशंस के साथ। इसके लिए आप डिफरेंट लॉजिकल कंडीशंस यूज करते हो, जैसे एंड, और, इन, बिटवीन, लाइक। तो ये सब आपको आना चाहिए। एंड दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए एंड के लिए, और अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होता है तो वो हम उसके लिए हम और यूज करते हैं इन। स्पेसिफिक सेट के अंदर वैल्यू चेक करना हो तो इन, बिटवीन रेंज के अंदर अगर वैल्यू चेक करना हो तो बिटवीन, लाइक पैटर्न या पार्शियल मैचिंग के लिए हम लाइक यूज करते हैं। इसके बाद आपको सीखना होगा एग्रीगेट फंक्शंस। कभी आपको डेटा समराइज करना पड़ता है, जैसे कितने कस्टमर्स हैं तो काउंट, टोटल सेल्स कितना हुआ तो उसके लिए हम सम यूज करते हैं। एवरेज एज, उसके लिए हम एवरेज यूज करते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम मिन मैक्स यूज करते हैं। ये फंक्शंस हेल्प करते हैं इनसाइट्स निकालने में। इसके बाद ग्रुपिंग एंड फिल्टरिंग विथ ग्रुप बाय एंड हैविंग। अगर आपको हर सिटी के हिसाब से कस्टमर काउंट करना है या पर कैटेगरी सेल्स निकालना है तो आपको ग्रुप बाय यूज करना पड़ता है। अब ग्रुप बाय का कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वल में। ये जब भी हम डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के अंदर यूज करते हैं तो ग्रुप बाय बहुत ज्यादा यूज होता है।
अगर ग्रुपिंग के बाद भी कोई कंडीशन लगाना है तो हम हैव यूज करते हैं, हैविंग। इसके बाद आता है जॉइंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। रियल वर्ल्ड में डेटा अलग अलग टेबल्स में होते हैं और उनके उनको लिंक करने के लिए आपको जॉइंस सीखना पड़ता है। सिर्फ कॉमन वैल्यूज नहीं निकालना होता, बहुत सारे जॉइंस होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इनर जॉइन, जिसमें कॉमन वैल्यूज दिखाता है। जो दोनों दो टेबल्स के बीच का कॉमन वैल्यूज होगा, इंटरसेक्शन होगा, वो आता है इसमें। फिर आता है लेफ्ट जॉइन, जिसमें लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं और राइट टेबल के मैचेस आते हैं। फिर आता है राइट जॉइन, जिसमें सेम लॉजिक होता है लेफ्ट जॉइन की तरह। राइट जॉइन, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और लेफ्ट टेबल के मैचेस आएंगे। फिर सेल्फ जॉइन, जब सेम टेबल के साथ जॉइन किया जाता है तो हम उसे सेल्फ जॉइन बोलते हैं। अगर आप जॉइंस अच्छे से समझ जाते हो तो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स, इनसाइट्स निकालना और इंटरव्यूज क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। Stage 3 is advanced SQL. Now you are stepping into advanced territory. ये स्किल्स आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द मस्ट लर्न टॉपिक्स फॉर स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी है और उसको ऑप्टिमाइज करना है। इसके लिए आपको जो कंसेप्ट्स आने चाहिए वो है सब क्वेरीज, सीटी, जिसको हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, विंडो फंक्शंस, केस स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। सब क्वेरीज क्या होता है? एक सीक्वल क्वेरी के अंदर दूसरी सीक्वल क्वेरी। जब आपको क्वेरी लिखना हो, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना हो, तो आप एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखते हो, जिसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले फाइंड करो वो कस्टमर्स जिन्होंने ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स किए हैं, फिर उन्हीं कस्टमर्स पे एक और क्वेरी लगाओ, तो ये सब क्वेरी हो गया। फिर अगर सीटी को समझे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ये यूज होता है टेम्पररी टेबल बनाने के लिए। कॉमन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को क्लीन बनाने के लिए हम सीटी यूज करते हैं। सीटी आपको टेम्पररी नाम देके क्वेरीज को रीडेबल बनाता है। इसके बाद आता है विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शंस में हम रो वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आता है रो नंबर, जो यूनिक नंबरिंग देता है रोज को। रैंक, डेंस रैंक, रैंकिंग लॉजिक के साथ ये आता है। फिर आता है लैग, लेड, ये कंपेयर करता है करंट रो को प्रीवियस रो से। ये टाइम बेस्ड एनालिसिस देता है। एग्जाम्पल, सेल्स के टाइम सीरीज डेटा में लैग से प्रीवियस मंथ का सेल्स निकल सकता है, ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर केस स्टेटमेंट्स क्या होता है? ये कंडीशनल लॉजिक होता है। सीक्वल में केस स्टेटमेंट्स आपको इफ एल्स टाइप लॉजिक अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है सेट ऑपरेशंस। ये रिजल्ट्स को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। जब आपको मल्टीपल क्वेरीज के रिजल्ट्स कंबाइन करने होते हैं तो आप सेट ऑपरेशंस यूज करते हो। इसमें आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट। यूनियन कंबाइन करता है विदाउट डुप्लीकेट्स, इंटरसेक्ट सिर्फ कॉमन रिजल्ट्स कंबाइन करता है, एक्सेप्ट फर्स्ट क्वेरी के रिजल्ट्स में से सेकंड क्वेरी के मैचिंग रिजल्ट्स को हटा देता है। ये सारे एडवांस कंसेप्ट्स एनालिटिक्स इंटरव्यूज में रेगुलरली पूछे जाते हैं और रियल प्रोजेक्ट्स में भी जब आपको बिजनेस के टफ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे। सो डोंट स्किप दिस पार्ट। एडवांस सीक्वल प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हो। Stage 4 is SQL for analytics. This is where SQL meets business. You need to start thinking like an analyst. Key focus areas which you must know in stage 4 are data cleaning। सबसे पहला स्टेप होता है, रियल वर्ल्ड डेटा परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है। तो आपको डेटा क्लीन करना आना चाहिए, डुप्लीकेट्स रिमूव करना, नल वैल्यूज कैसे हैंडल करते हैं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। फिर आता है डेट एंड टाइम फंक्शंस फॉर ट्रेंड एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस को पता करना होता है किस मंथ में ज़्यादा साइन अप्स हुए हैं, किस डे पे रेवेन्यू पीक था, कितने दिन हो गए कस्टमर्स को ज्वाइंड हुए।
ये सब कुछ आप डेट फंक्शंस के साथ कर सकते हो। कुछ कॉमन डेट फंक्शंस हैं जैसे डेट पार्ट या एक्सट्रैक्ट, डेट का स्पेसिफिक पार्ट निकालने के लिए यूज होता है। फिर नाउ करंट टाइम स्टैम्प के लिए यूज होता है। डेट डिफ, ये डेट दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए यूज होता है। फिर आता है सेगमेंटेशन लॉजिक, डिवाइड अंडरस्टैंड टारगेट। बिजनेस में सेगमेंटेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग यूजर ग्रुप्स बनाते हो फॉर बेटर टारगेटिंग। कुछ जो कॉमन सेगमेंटेशन टेक्निक्स हैं वो है आरएफएम एनालिसिस, रीसेंट फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी वैल्यू, ये समझने के लिए कौन से कस्टमर्स वैल्यूएबल हैं। फिर है कोहर्ट एनालिसिस, सेम टाइम पीरियड के यूजर्स को ट्रैक करने के लिए। फिर आता है यूजर रिटेंशन क्वेरीज, कौन सा यूजर बार बार आ रहा है, कौन सा एक बार यूज करके चला गया, ये सब हम यूजर रिटेंशन क्वेरीज से करते हैं। अगर आपका फोकस एरिया डेटा एनालिटिक्स है तो आपको डैशबोर्ड्स बनाना भी आना चाहिए। उसके लिए आपको मोड एनालिटिक्स, मेटाबेस, पावर बीआई, टैबलू, ये सब आना चाहिए। यहाँ सीक्वल से डेटा फेच होता है और फिर उस डेटा को इंटरैक्टिव चार्ट्स, केपीआईज, डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो थ्योरी के साथ साथ पब्लिक डेटा सेट्स पे काम करो। आप डेटा सेट्स ले सकते हो कैगल से, वहाँ पे टन्स ऑफ फ्री डेटा सेट्स है। फिर गूगल बिग क्वेरी पब्लिक डेटा सेट से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको डेटा साइंस या एनालिटिक्स में जॉब चाहिए तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, यू नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद सीक्वल। आपको बहुत सारे बिजनेस यूज केसेस सॉल्व करने होंगे। बिजनेस यूज केसेस वो होते हैं जिसमें आपको बिजनेस कंपनीज कैसे काम करती है ये पता चलता है, सीक्वल कैसे यूज हो रहा है कंपनीज में ये पता चलेगा आपको, और ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी सीक्वल में नहीं काम कर रहे अपने प्रोजेक्ट में, अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए सीक्वल के जो आप अपने सीवी में ऐड कर सको। ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके सीवी में, आपका रिज्यूमे सिलेक्शन का रेट बढ़ जाता है और आपके इंटरव्यूज़ में भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप सीरियसली डेटा साइंस या एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस रोड मैप को फॉलो करो और अपने डेली रूटीन में सीक्वल को ऐड करो। आपको हर दिन एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है सीक्वल का। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर सकते हो, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, और इवन आप चैट जीपीटी या डीप सीक से क्वेश्चंस निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। आप एक दिन में सीक्वल नहीं सीख सकते, तो आप एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करो अपने लिए, जो जिसमें आप ये पूरे रोड मैप को फॉलो करोगे। ये 3 to 6 मंथ्स के बीच में होना चाहिए टाइमलाइन। वो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन होगा जिसमें आप सीक्वल कम्प्लीटली सीख पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाओगे। If you want a video on that timeline, I can make a video on that as well. Please let me know in the comment section. And that was all for this video. If you have any question or suggestion, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.